नाज़रीन इकराम, चाइना साइंस एंड रिसर्च के शोबों में सालाना 65.1 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। यही वजह है कि चीन की इजादात अब तक दुनिया को हैरान करती चली आ रही हैं। चीन के माहिर साइंसदान मुख्तलिफ शोबों में हर वक्त अपने कमालात दिखाने में मशगूल रहते हैं। यूँ तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन ने बेशुमार कारनामे सरअंजाम दे रखे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको चीन के साइंटिस्ट का वो काम दिखाने जा रहे हैं जिसने सारी दुनिया को हैरान ही नहीं बल्कि परेशान भी कर दिया है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। नाज़रीन, चीन के माहिरीन ने समुंदर में बिजली का इस्तेमाल करते हुए यूरेनियम हासिल करने का कामयाब तजुर्बा किया है। चीन के प्रोजेक्ट यूरेनियम की अहमियत को समझने के लिए यूरेनियम क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले यूरेनियम के बारे में चंद हक़ाइक़ आपके गोशगुजार करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम और टंगस्टन वगैरह जैसी धातों को ज़मीन से निकाला जाता है, इसी तरह यूरेनियम भी एक धात है जिसको ज़मीन से ही निकाला जाता है, लेकिन ये दूसरी धातों के बरअक्स एक बहुत ख़तरनाक धात है। ये इतनी ज़्यादा भयानक और तबाहकुन है कि इसके 1 किलोग्राम से इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है जिससे एक बहुत बड़े शहर को चंद लम्हों में तबाह किया जा सकता है। यही वजह है कि जौहरी हथियार यानी एटम बम में फ्यूल के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसको न सिर्फ एटम बम बल्कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम एक चांदी की तरह चमकदार धात है जो भारी और बिजली का नाकस कंडक्टर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1132 सेल्सियस है जबकि बॉइलिंग पॉइंट 4131 सेल्सियस है। इसका एटॉमिक नंबर 92 जबकि एटॉमिक मास 238 है। सतह समुंदर की कुदरती चट्टानों में बहतात के एतबार से यूरेनियम कुदरती अनासर में 48वें अदद पर है, यानी ये इतना भी नायाब नहीं है जितना समझा जाता है। बहतात के एतबार से ये सोने के मुकाबले में 500 गुना, चांदी से 40 गुना और पारे से 25 गुना ज़्यादा दुनिया में मौजूद है। नाजरीन, सिर्फ 1 टन यूरेनियम से 4 करोड़ किलोवाट पर आवर बिजली पैदा की जा सकती है। इतनी ही बिजली पैदा करने के लिए 16,000 टन कोयला या 80,000 बैरल तेल जलाना पड़ता है। इस वक्त पूरी दुनिया में 440 न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेटेड हैं जो दुनिया की 10% बिजली पैदा कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर बिजली पैदा करने का सस्ता और काबिल तजदीद ज़रिया है। सतह ज़मीन और समुंदर में इतना कुदरती यूरेनियम मौजूद है जो दुनिया भर की बिजली की ज़रूरत को कई सदियों तक पूरा कर सकता है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूरेनियम मौजूद है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नामीबिया, नाइजीरिया और रूस शामिल हैं। पूरी दुनिया की 87% यूरेनियम सिर्फ ये 6 ममालिक पैदा करते हैं। अगरचे यूरेनियम की पैदावार के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया तीसरा बड़ा मुल्क है जो पूरी दुनिया की 12% यूरेनियम पैदा करता है, ताहम यूरेनियम के सबसे ज़्यादा ज़खायर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले यूरेनियम के 1/3 ज़खायर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके बाद कजाकिस्तान, कनाडा, नामीबिया और नाइजीरिया में यूरेनियम के वसी ज़खायर मौजूद हैं। ये कोई बहुत नायाब धात नहीं है, इसलिए इसकी कीमत $50 से $500 फ़ी किलोग्राम तक है, लेकिन क्योंकि ये एक ख़तरनाक और ताबकार धात है इसलिए ऐसे इलाके जहाँ ये पाई जाती हैं वहाँ सख्त निगरानी होती है। नाजरीन, यूरेनियम बेहतरीन मुतबादिल ईंधन है, लेकिन जदीद दौर में यूरेनियम का इस्तेमाल बतौर ईंधन के अलावा भी किया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन समेत दुनिया के बहुत से ममालिक यूरेनियम का इस्तेमाल टैंकों और फाइटर जेट में भी कर रहे हैं, जिसका मकसद मशीन को मजबूत बनाना और बमों के आगे मुज़ाहमत पैदा करना है। टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ दुनिया में यूरेनियम की डिमांड भी बढ़ रही है और इसे फ़रोख्त करने पर आलमी पाबंदियां लगाई गई हैं। यही वजह है कि अमेरिका जैसे ममालिक को भी यूरेनियम हासिल करने के लिए तगोदो करनी पड़ रही है।
साल 2018 में अमेरिका ने भी समुद्र से यूरेनियम हासिल करने के लिए ऊनी दागों का इस्तेमाल किया था, और अब चीन ऐसा ही एक दिलचस्प तजुर्बा हाल ही में कर चुका है। चीन के साइंसदानों ने यूरेनियम हासिल करने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला है, और वो है समुद्र में बिजली का इस्तेमाल। इस मिशन पर चीन की नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने काम किया है। चीनी माहिरीन के मुताबिक समुद्र से यूरेनियम निकालने का ये तरीका दूसरे तरीकों से 3 गुना ज़्यादा काम करता है, जिससे वाफिर मिकदार में यूरेनियम हासिल की जा सकती है। इस तजुर्बे में इलेक्ट्रोड और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन किराम, चीन में जो यूरेनियम पाया जाता है वो लो क्वालिटी का होता है, जबकि मुल्क के एटमी रिएक्टर्स में यूरेनियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। एटमी रिएक्टर्स में एनर्जी हासिल करने के अलावा चाइना इसे सैटेलाइट और मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल कर रहा है। समुद्र से यूरेनियम निकालने का मंसूबा चीन और दुनिया के लिए गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। दुनिया में इसका इस्तेमाल 1942 से होता चला आ रहा है, और गुज़रते दौर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सारी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ रही है। नाजरीन, समुद्र में यूरेनियम समेत बहुत सी धातें और मुख्तलिफ ऑयल मौजूद होते हैं, और इन्हें रिफ़ाइन करने के लिए अलग अलग प्लांट इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यूरेनियम निकालने के लिए अभी तक कोई बेहतर तरीका मौजूद नहीं था, जिसे अब चाइनीज़ माहिरीन ने कर दिखाया है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी के मुताबिक समुद्र में यूरेनियम की मिकदार ज़मीन से कहीं ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4.5 बिलियन टन यूरेनियम समुद्र में मौजूद है, लेकिन ज़मीन की निस्बत समुद्र से यूरेनियम निकालना एक मुश्किल अमल है। ये काम इतना मुश्किल है कि जैसे 3 लाख लीटर ताज़ा पानी से 1 किलोग्राम नमक निकालना। समुद्र से यूरेनियम कशीद करने के कई तरीके वज़ा किए गए हैं, लेकिन इन महंगे और मुश्किल तरीक़ों की वजह से इसमें खातरख्वाह कामयाबी अब तक नहीं मिल सकी। लेकिन चीन के तजुर्बात ने इसे कुछ आसान बनाया है। इस चैलेंज से निपटने के लिए चीन ने कार्बन फाइबर से बने हुए कपड़े को 2 मोनोमर के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रोड बनाया। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रद्द अमल ज़ाहिर करके पॉलीमर जैसे ढांचे बना सकते हैं। उन्हें माइक्रोस्कोपिक बम्प्स और डिप्रेशन के साथ इलेक्ट्रोड मवाद बनाने के लिए पॉलीमराइज किया गया है। इस अमल में कार्बन फाइबर फैब्रिक ने यूरेनियम आयोन को इकट्ठा करने में मदद की, और यूरेनियम आयोन को यूरेनियम कंपाउंड में बदला गया। मुतालिया के मुताबिक बोहवाई समुंदर से पानी पर किए गए टेस्टों में टीम ने 24 दिनों के दौरान 12.6 मिलीग्राम यूरेनियम निकालने के लिए इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया। चीन में ये तजुर्बात 13 दिसंबर साल 2023 तक किए गए हैं। ये महज एक शुरुआती तजुर्बा था, जिसकी कामयाबी के बाद बड़े पैमाने पर समुंदर से यूरेनियम निकालने के लिए टीम काम शुरू कर चुकी है। साइंसदानों का कहना है कि ये यूरेनियम निकालने के दीगर रिपोर्ट शुदा तरीक़ों से बेहतर है, जिसमें इलेक्ट्रोड कार्बन फाइबर के साथ एक बेहतरीन यूरेनियम हासिल करने का साइकिल मुहैया करते हैं। नाज़रीन इकराम, दुनिया में यूरेनियम से हासिल होने वाली एनर्जी क्लीन एनर्जी में शुमार होती है। दुनिया में 10% एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट से हासिल की जाती है, जिनमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अमेरिका, फिर चीन और फ्रांस समेत कुल मिलाकर 32 ममालिक ऐसे हैं जो न्यूक्लियर से बिजली पैदा करते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर दुनिया में यूरेनियम को सिर्फ एनर्जी के हसूल के लिए ही इस्तेमाल किया जाए तो ये सदियों तक सारी दुनिया को रोशन रख सकता है। चीन के ये तजुर्बात मुस्तकबिल में एटमी सनअतों के लिए इनकलाब पैदा कर सकते हैं और दुनिया को सदियों तक मुतबादिल ईंधन फराहम कर सकते हैं।